सर्वेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भवानी। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सिर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी के जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार निति नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव और पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे उखड़ बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खन मुख जन्मु सकल जग जाना। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब 6 मुखों वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। तुलसीदास जी तारकासुर के वध का बहुत संक्षेप में वर्णन श्री रामचरितमानस में किए हैं। इसमें जब सभी देवी देवता परेशान हो गए और तारकासुर वरदान मांग लिया कि मैं शिव जी के ही पुत्र द्वारा मेरा वध हो और किसी के द्वारा मेरा वध न हो, तब सभी देवी देवता परेशान हो गए और वह सबको हराकर वो भी तीनों त्रिलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। तब सभी लोग ये जो वर्णन किए थे तुलसीदास, जिसमें कामदेव जी स्वयं को भस्म हो गए शिव जी के क्रोध से और अपने जीवन का बलिदान दिए देवताओं के हितार्थ और विश्व के कल्याण के लिए। इसके बाद शिव और पार्वती जी के विवाह के बाद 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी का जन्म हुआ, जिन्हें हम छठ माता के रूप में भी पूजते हैं, जो 6 माह कार्तिक जी को
पाली पोसी, उनको जो है हर तरह से अस्त्र शस्त्र विद्या से परिपूर्ण की। उन्हीं छठ का व्रत भी हम करते हैं। तारकासुर को कार्तिक जी वध किए और सभी देवी देवताओं का उनका राजपाट और तीनों त्रिलोक जो तारकासुर के अधिकार में था उसको फिर छुड़ाए और धर्म की स्थापना किए। इसको तुलसीदास जी ने बड़ा संक्षेप में रामचरितमानस में बताया। उसके बाद आगे का वर्णन सुनिए। जगु जान खन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नार कहीं जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। तुलसीदास जी कहते हैं खड़ानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, सारा विश्व जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाद मंगलों में सदा सुख पाएंगे। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो यह कथा माँ पार्वती और देवों के देव महादेव शिव जी के विवाह का ये कथा जो सुनेगा पढ़ेगा उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। विवाह आदि में जो भी अगर कोई समस्या है, ग्रह आदि दोष है कुंडली में, तो वो भी नष्ट हो जाएगा और वह शुभ फल देने लगेगा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहीं पार। बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गंवार। तुलसीदास जी कहते हैं गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है? कैसे कोई ईश्वर का वर्णन कर सकता है? दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन निरु रोमावली ठाड़ी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावलियां रोंगटे खड़े हो गए। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है।
शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, जिन्हें सब भक्तों को जानना और समझना चाहिए, जिन्हें मन में कोई भेद नहीं रखना चाहिए कि राम अलग हैं, शिव अलग हैं, सब एक हैं। इसमें तुलसीदास बहुत अच्छा चौपाई ये जो लिखे हैं, वर्णन किए हैं कि शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, शिव जी के जो भक्त नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, यही राम भक्त के लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित, बुझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूँ रनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनियाजु समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता है। रामचरित यति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिंसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमरि गिरा प्रति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी,
धर अंतर जामी। जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजीर न चावहि बानी। सरस्वती जी के कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय में रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कृपा जिस कवि पर हो जाती है, उसी कवि पर माता सरस्वती कृपा करने लगती हैं। प्रणवउ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनउ विशदता सुगुण गाता। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा मैं कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ हैं और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिद्ध तपोधन जोगी जना, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा किया करते हैं। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरतः सपने हूँ नहीं जाहि। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ भी है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊँ, तरु बिलो के उरि अति सुख भयऊँ। वहाँ तीनों प्रकार की सिंध, शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती हैं और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पूछाला, बैठे सहज कंबु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज
बड़लंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नकदुति भगत हृदय तमहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण यानी गहने थे। और उन त्रिपुरा असुर के शत्रु शिव जी का मुख